हेलो, वेलकम बैक टू इकोनॉमिस्ट ओनली। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलिकॉन वैली बैंक के फेलियर के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ में काफ़ी इमर्जिंग इशू रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक जो कि एक यूएस बेस्ड बैंक है, वो उसका कोलैप्स हो चुका है। और ये बैंक बेसिकली 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। दिस इज़ कंसिडर्ड एज द 16th लार्जेस्ट यूएस बेस्ड बैंक। और ये स्पेशलाइजेशन इसका है बैंकिंग में, वेंचर कैपिटल में, कैपिटल बेस्ड स्टार्टअप कंपनीज़ में। तो बेसिकली इसका जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उसके में इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है। तो इसके कुछ रीजंस देखेंगे। तो सबसे पहला रीज़न है इसका डिपॉजिट विड्रॉल। इसके जो डिपॉजिट हैं, जैसे कि इसके बारे में अफवाह उड़ी कि ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है, बैंक कोलैप्स होने वाला है, तो इसके डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में विड्रॉ किए गए। तो नंबर ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक डिपॉजिटर विड्रॉ देयर मनी ड्यू टू देयर इन्वेस्टमेंट लॉसेस। तो इन्वेस्टमेंट लॉसेस के डर से, इन्वेस्टमेंट लॉस की वजह से, तो ये एक रीज़न था। सेकंड रीज़न आपका कैश शॉर्टेज। अब जब डिपॉजिट को विड्रॉ कर लिया जाएगा तो सिलिकॉन वैली बैंक के पास जो कैश था उसका शॉर्टेज देखने को मिला, और जिसकी वजह से बैंक को बैंक के रेगुलेशन प्रॉब्लम है और बैंक को बंद करने की नौबत आ रही है। और आपका थर्ड जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो है आपका फेलियर साइज। सिलिकॉन बैंक जो है वो कि काफ़ी बड़े बैंक कंसीडर किया जाता है। और आपका जो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट इवेंट कहा जा सकता है, फाइनेंशियल इवेंट यूएस का, इसको इसके सिलिकॉन वैली बैंक के तौर पे देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं बैंक की स्ट्रेटजी है उसमें प्रॉब्लम हुई है। बैंक ने जो ज़्यादातर अपना मनी है वो बेसिकली जो नए स्टार्टअप हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की वजह से भी डिफ़ॉल्ट इसका कंसीडर किया जा रहा है। जो कि एक्सेस डिपॉजिट हुआ है, इन्वेस्ट किया है एक्सेस डिपॉजिटर्स ने इस बैंक की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी ऑब्वियसली दैट इज़ one major reason among all. And the next reason is rapid increase in interest rate. We know that last time US जो वो US का जो यूएस ने काफ़ी टाइम से अपना रेट जो है वो हाइक किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक किया है, जिसकी वजह से बैंक जो है वो उनके जो लोन लेती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हुई है। उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिला है फेडरल बैंक से। जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करती है उसी तरह से फेडरल बैंक यूएस काम करती है। उसके बाद ये जो कैपिटल है रेज करने में इसमें प्रॉब्लम हुई है। सिलिकॉन वैली बैंक इज़ अनेबल टू रेज इट्स कैपिटल टू ऑफसेट द लॉसेस एज इट स्टॉक बिगन ड्रॉपिंग। जैसे जैसे इसके स्टॉक ने ड्रॉप करना शुरू किया है वैसे वैसे ये अपने कैपिटल को रेज करने में प्रॉब्लम आने लगी है। और उसके बाद वेंचर कैपिटल फर्म के एडवर्टीजमेंट जो है, venture capital firms advertise the companies they invested in pull their business from Silicon Valley Bank, promoting a snowball effect. snowball effect ऐसे इफेक्ट बोलते हैं जो एक जितना स्नोबॉल होता है ना, छोटा सा बॉल होता है, उसको हम स्नो में अगर रोल्ड करते हैं तो वो बड़ा होता चला जाता है। उसी तरह सिलिकॉन वैली बैंक की प्रॉब्लम जो है वो भी एक के बाद एक इस तरह से वो बढ़ती चली गई है।